अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ निकाह मेकअप शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैंने इनकी आईब्रो को नीट किया और बहुत खूबसूरत शेप नेचुरल सी लुक के साथ ब्राउन ये मेरे पास ब्राउज़र है और इसमें 3 शेड हैं, ब्लैक है, डार्क ब्राउन है और लाइट ब्राउन है। तो मैंने जो इनका डार्क ब्राउन है वो अप्लाई किया और ये देखिए उसको हल्का सा एक टिंट लगाने के साथ उसको मैं ब्रश के साथ उसको करती हूँ तो बहुत अच्छी सी शेप आ जाती है, बहुत नेचुरल सी। अब मैंने W2 लिया, क्रेयॉन का W2 लिया और उसको मैंने एक मीडियम साइज़ के ब्रश के साथ इसको अप्लाई किया। इनके फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं, आप देख रहे हैं, बहुत मोटे मोटे, लेकिन इन्हें अचानक से फंक्शन आया जिसकी वजह से जो इन्हें अपना ये मेकअप करवाना पड़ा। तो मैंने कहा चले आपके साथ भी ये मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर दूं, क्योंकि क्लाइंट का फेस दिखाना मुमकिन नहीं था, इसलिए जितना भी मेरे से हो सका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। और जी अब इसको मैंने लगाने के बाद स्पंज लिया, स्पंज के साथ नेचुरल सा उसको जो है ना टैप टैप करते हुए, बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपने टैप टैप नहीं करना, बहुत ही सॉफ्ट हाथों के साथ आपने टैप टैप करते हुए उसको मर्ज करेंगे स्किन के साथ और अच्छी तरह करेंगे। जैसे आप करते जाएंगे बिल्कुल वो स्किन के साथ अपनी नेचुरल स्किन फील होगी। अब मैंने जो है ना एवरी कलर जो है ना अप्लाई किया, क्रेयॉन का एवरी कलर अप्लाई किया जी। अब उसको मैंने अप्लाई करके उसको मैंने टैप टैप करके इसको लगाया और इसको देखिए, क्योंकि पहले बहुत फेयर था, पिंक टोन में लिया क्योंकि इनका ज़्यादा फेयर कलर नहीं था, लेकिन इन्हें फेयर कलर चाहिए था। तो मैंने W2 के साथ अप्लाई किया ताकि थोड़ी सी पिंक टोन आ जाए। उसके बाद मैंने एवरी कलर लगाया जिसके साथ इनका काफ़ी अच्छा कम्प्लेक्शन आ गया। ये देखिए, अब उसको भी उसी तरह मैंने स्पंज के साथ किया और उसको अप्लाई किया। अब मैं जो है ना इनके हाईलाइट कर रही हूँ, ये वेट करके, ब्रश को वेट करके पैनकेक अप्लाई कर रही हूँ। इनको जो मैंने हाइड करना है वो एरिया पे उसको अप्लाई कर रही हूँ, नोज़ पे, फोरहेड पे और अपने आइज़ के नीचे हाईलाइट इनको कर रही हूँ और इससे बहुत ही अच्छी फ्लॉलेस सी लुक इनकी आई थी जी। एक तो कैमरा ऑटो होता है और जैसे जैसे हाथ आगे पीछे जाता है लाइट कम ज़्यादा होती है और बस उम्मीद है कि आप इस चीज़ को मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अब मैंने फिक्सर लिया है क्रेयॉन का और जो इनका नेचुरल है उसको मैंने लिया और उसको भर के मैंने लगाया काफ़ी ज़्यादा। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा मैं इसको फुल लगा रही हूँ और थोड़ा सा दबा के लगा रही हूँ ताकि स्किन के अंदर और जो हमने बेस अप्लाई की है उसके साथ मर्ज हो सके। अब इसको मैंने डस्ट ऑफ नहीं किया और मैं जो है ना इसका कंटूर किया और जैसे से हम काम करते जाएंगे कंटूरिंग की, ब्लश अप्लाई किया और उसके साथ साथ ही ये खुद ब खुद डस्ट अप होता जाता है। जो बाकी रहता है उसको बाद में हम ब्रश की मदद से उसको नीट कर देते हैं। ये देखिए, नोज़ की कंटूर कर रही हूँ, कितनी ये बहुत बैठी हुई नोज़ थी और उसको देखिए मैंने साइडों से लेके और ऊपर आईब्रो के साथ इनको मिलाया। ये मेरी बहुत ही खूबसूरत ब्लश ऑन किट है जिसमें मैंने तकरीबन ऑरेंज टिंट लिया और उसको ब्लश ऑन के साथ अप्लाई करते हुए साथ में नोज़ के साथ उसको अप्लाई किया ताकि वो एक अच्छी सी इनकी जो है ना शेप इनहेंस हो। कोई भी आप लगाते हैं, कंटूर करते हैं, तब भी इसको नोज़ और चीक्स के साथ आपका मैच होना चाहिए। ब्लश ऑन करते हैं तब भी आप हल्का सा टिंट नोज़ पे लें और फोरहेड पे करें, चिन पे करें तो बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। ये देखिए, ये मेरी हुदा ब्यूटी की ये पैलेट है जिसमें मैंने एक नेचुरल टोन लिया। सबसे पहले मैंने फिंगर टिप के साथ इसको जो है ना लाइंस को मिक्स किया और मिड में जो इनका
शिमरी सा लुक था, कलर था, उसको मैंने अप्लाई किया अपने आई बॉल के ऊपर। और अब मैं इसको एक नेचुरल सा जो पिंकिश सा ऑरेंज पिंक मिक्स शेड था उसको मैंने अपने आईब्रो के साथ साथ इसको अप्लाई किया। अब इसमें एक डार्क मैरून सा कलर है, बहुत ही खूबसूरत है, जिसको मैंने अपने आईब्रो की जो साइड एरिया है, इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक इसको मैंने अप्लाई किया। जी उससे भी डार्क कलर है, ये 3 शेड थे, बहुत ही खूबसूरत, और जो मैंने बारी बारी अप्लाई किया। अब मज़ीद जो मैरून कलर था इसका बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, पीची है, फिर पिंक सा है, फिर ये मैरून सा है, तीनों ही कलर में स्टेप बाय स्टेप अप्लाई किए हैं। देखिए जी, पहले आप आउटर कॉर्नर पे लगाया, उसको मर्ज किया और हल्की सी छोटी सी वी बनाई। अब इनर कॉर्नर से मैंने इसको आपस में मिला के, ये देखिए ये खूबसूरत सी लुक इसको क्रिएट की मैंने। और आपने साथ साथ इसको ब्रश को चलाते हुए मिक्सिंग भी करना है कि कोई कलर रखा हुआ फील ना हो। ये मैं छोटा ब्रश लिया है जिसके साथ मैं अपना ये कट क्रीज पे इसको कर रही हूँ, मिक्सिंग कर रही हूँ। अब मैंने एक नेचुरल शेड वही जो सबसे पहले अप्लाई किया उसको साथ लेते हुए इनको ब्लेंड किया अपने ब्लेंडिंग ब्रश के साथ, और इनर कॉर्नर से मैंने आईब्रो की जो कंटूर है उसके साथ मिलाया। मीट में जो सबसे पहले मैंने शिमरी कलर लगाया था, अब उसको दोबारा अप्लाई कर रही हूँ, साथ ही आईब्रो को नीट किया। ये मेरा बहुत ही खूबसूरत कंटूर कलर है, वो मैंने नोज़ के साथ अप्लाई करते हुए इसको नीट किया। और उसके साथ मेरे पास एक लाइट सा गोल्ड कलर था जो इनर कॉर्नर पे मैंने अप्लाई किया और फिंगर टिप के साथ इसको मिक्स किया। अब आई बॉल के ऊपर मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ, उसी मल्टी मैरून कलर है उसी किट के अंदर। जी ये मैंने उसमें अपने आई बॉल के ऊपर अप्लाई किया। ये बहुत ही खूबसूरत ग्लिटर है, इसमें गम ऑलरेडी है, जस्ट मैंने ब्रश के साथ अप्लाई रखा और इसको अप्लाई कर दिया। जी अब मैं कॉर्नर पे जो मेरा कंटूर कलर था, एक मेरे पास कंटूर किट है डार्क ब्राउन उनका उसका कलर है, और मैंने थोड़ा सा अपने कॉर्नर पे लगाया ताकि डेप्थ आ सके। अब लाइट गोल्ड मैंने शेड अप्लाई किया और इसको मर्ज किया। अब मस्कारा मैं लगा रही हूँ इसको बहुत, क्योंकि जब हम फिक्सर लगाते हैं तो वो आईब्रो पे भी काफ़ी ज़्यादा गिरा होता है, शेड भी कोई ना कोई गिरता है, तो हम अच्छा सा पहले भर के मस्कारा लगाएंगे आइज़ बंद करके। अगर आप अप्लाई करेंगे तो दोनों पलकों को साथ भी अप्लाई हो जाता है, और बाद में आप लेरा से आप दोनों ही लैशेस पे अप्लाई करोगे। जी ये लैशेस हैं, इसको गम अप्लाई लगाई मैंने, क्रिस्टीन की गन अप्लाई की, बहुत ही अच्छी गम है। और ये देखिए जी आईलैशेस लगने के बाद एकदम से इनकी लुक चेंज होगी, और मैंने दोबारा से फिर आईलैशेस पे मस्कारा अप्लाई किया ताकि अच्छी सी लुक क्रिएट हो सके। जी अब मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैं मीट में लाइनर अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे हमने लैशेस अप्लाई किया है। जी और मैंने इनर कॉर्नर पे इनकी बहुत ही नेचुरल सी बारीक सी लाइन क्रिएट करनी है, और बहुत अच्छी वो लगती है। ये देखिए थोड़ी सी मैंने इनकी आंख लंबी नहीं है, इनकी आंख की शेप एक लंबी सी मैंने दी है, और जब इनर कॉर्नर पे आप वी सी बनाएंगे, ये देखिए कितनी खूबसूरत आंख लग रही है। जी और इसी तरह आप बैक पे भी मैं लेके जाऊंगी, और इनका ये देखिए आँख खोल के नीचे से हल्की सी एक छोटी सी आप लाइन अप्लाई करेंगे, और उस लाइन के साथ आप जो है ना
थोड़ा सा कट बनाते हुए इसको ऊपर लेके जाके साथ मिलाएंगे तो बढ़िया खूबसूरत आपका विंग लाइन इनहैंस हो जाएगा। अब वही मैरून कलर जो डार्क था वो मैंने अप्लाई किया, उसके साथ थोड़ा सा लाइट कलर अप्लाई करते हुए इसको जो है ना मैं मर्ज कर रही हूँ। इससे भी आँख बहुत खुली लगती है, थोड़ी सी खूबसूरत शेप में आ जाती है और आँख के नीचे जो आपकी लाइंस है वो काफ़ी हद तक इसके साथ कवर हो जाती हैं। आँख के नीचे बहुत ज़्यादा बेस नहीं लगानी चाहिए, एक नेचुरल सी बेस करनी चाहिए और वहाँ पे हम जब नीचे कलर लगाते हैं तो बहुत अच्छी लुक आ जाती है। जी ये मेरा स्पेशल लाइनर है। अब ये देखिए आँख के नीचे मैंने आपको बताया कि छोटी सी लाइन क्रिएट करनी है और जैसे हम राइट लिखते हैं ऐसे लेके जाते हुए उस लाइन को आपस में मिला देना है और बहुत अच्छा सा आपका विंग जो है ना लाइनर लग जाता है। जी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आई होगी। इसी तरह मैं एक छोटा सा कट जो है ना दूसरी आँख के नीचे दे रही हूँ और ये एक डिफरेंट लुक है। ये देखिए ज़रा इनर कॉर्नर पे भी मैंने एक खूबसूरत सी वी बनाई हुई है और आउटर कॉर्नर पे भी मैंने विंग के साथ एक नीचे उसी तरह एक लाइन क्रिएट की है जो बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट लुक देती है और इसको मैंने जो कलर अप्लाई किया उसके साथ मैंने अच्छी सी ब्लेंडिंग की ताकि वो एकदम से अलग से रखी हुई लुक ना फील हो। देखिए बहुत ही अच्छी लुक आ जाती है। अब जहाँ पे मैंने लाइनर अप्लाई किया और नीचे ब्लैक लाइन अप्लाई की, इसके दौरान मैंने एक हल्का सा मेरे पास क्रीमी शेड है वो मैंने अप्लाई किया जिससे एकदम आँख खुली और एक खूबसूरत लुक आती है। उसको मैंने बिल्कुल बाहर की तरफ ला के फैला दिया। हाइलाइटर ही मैंने उसको अप्लाई किया, वही मैं आईब्रो के ऊपर हाईलाइट कर रही हूँ उसके साथ। जी ये मेरी फाइनल लुक है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स और माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी।